नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 की प्रश्नावली 9 की अपने 5% पहले मैंने करा चुका हूँ। छठा प्रश्न है, एक्स अक्ष बिंदु ए 3,-5 और बी -4,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में आंतरिक विभाजन करती है। आंतरिक की जगह अंतः विभाजन भी आ सकता है। अंतः विभाजन का मतलब ही आंतरिक विभाजन होता है। यहाँ पे आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है किस अनुपात में, यानी यहाँ पे आपको अनुपात पूछा। अनुपात का मतलब अभी पहले मैंने बताया, पहले वाले प्रश्न में M1 और M2, M1 और M2 अनुपात क्या होता है, M1 और M2 होते हैं। यानी M1 M2 आपसे पूछा जा रहा है, M1 M2 का मान, क्योंकि अनुपात दिया हुआ नहीं है प्रश्न में, तो इसका मतलब M1 M2 आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पे देखो दो बिंदु है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि x1 भी है और y1 भी है। x1 कितना है, 3 है, और y1 कितना है, -5 है, और x2 कितना है, -4 है, और y2 कितना है, यहाँ पे 7 है। M1 M2 आपको याद करना है, M1 और M2 आपको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। तो यह x अक्ष क्या है, x अक्ष, x अक्ष से आप निकाल सकते हो। x अक्ष का मैंने पहले बताया था कि x अक्ष पे यदि कोई बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं x, 0। क्या होता है, x, 0। यानी यहाँ पे x का मान तो x ही है, x का मान तो क्या है, x ही है, लेकिन y का मान क्या है, 0 है, या y का मान क्या है, 0। यानी कहने में x अक्ष है, इसलिए यहाँ पे y का मान क्या है, 0 है। y का मान क्या है, 0। यदि यहाँ x अक्ष की जगह y अक्ष आ जाता है, क्या आ जाता है, y अक्ष आ जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे इसके निर्देशांक होते हैं 0, y। यानी यहाँ पे x का मान 0 है, x अक्ष आता है तो y का मान 0 है, और y अक्ष आता है तो x का मान 0 है। तीसरी कंडीशन में यहाँ पे कोई भी बिंदु दे दिया जाता है, कोई भी बिंदु देके निर्देशांक दे दिया जाता है, जैसे 5,7 दे दिया मैंने, तो यहाँ पे x का मान भी है और y का मान भी है। आपको अनुपात वाले प्रश्न में, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है, वहां पे बिंदु का मतलब बिंदु के बाद जो निर्देशांक है वो 1, 1 नहीं है, वो x और y ही है, ऐसे ध्यान रखना है। यदि x अक्ष है तो उसका निर्देशांक क्या कहलाएगा, x, 0 होगा, और y अक्ष है तो वहाँ 0, y होगा, और बिंदु है तो 5,7 होगा। चाहे आपसे निर्देशांक पूछे चाहे आपसे अनुपात पूछे, 100% सूत्र निर्देशांक वाला ही लगेगा, ये पक्की बात है। यानी आपको पक्का ध्यान रखना है, अपन को चाहे तो निर्देशांक पूछो चाहे अनुपात पूछो, सूत्र तो निर्देशांक वाला ही, x, y वाला ही लगेगा। ध्यान ये रखना है, यदि x अक्ष है तो यहाँ y का मान होगा, इसलिए y वाला लगेगा, और यदि y अक्ष है तो वहाँ x का मान है, इसलिए x वाला लगेगा, और बिंदु है वहाँ पे अपन खुले हैं, x वाला भी लगा सकते हैं और y वाला भी लगा सकते हैं। अब इस प्रश्न में मैंने यहाँ पे x अक्ष लिखा, इसलिए y का मान 0 होगा, इसलिए y वाला लगाऊंगा। y वाला सूत्र बोलो क्या होगा, y बराबर क्या होगा, माई प्लस माई अपॉन मम, माई प्लस माई अपॉन मम। कोड बोलो क्या होगा, कोड होगा 12, 21, 12, 12, 21, 12, 2-3 बार बोलो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैक्स प्लस मैक्स अपॉन m प्लस m, 12, 21, 12, माई का y बराबर माई प्लस माई बटा m प्लस m, 12, 21, 12। तो y का मान कितना है, 0 है। m1 याद करना है, y2 7 है, प्लस m2 याद करना है, y1 किधर गया, 1 ये रहा 3, बटा m1 याद करना, m2 भी याद करना है। इसके नीचे एक लगा सकते हैं, 7 को m1 से गुणा करेंगे तो 7 m1 आएगा, ध्यान से देखना है, 7 को m1 से गुणा करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा, केवल 7 m1, और यहाँ पे ये 3 आगे आ जाएगा, 3m2 बटा m1 प्लस m2, 0/1। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, इसको देखो 0 को m1 m2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा,
जीरो ही आएगा। और एक को m1 से गुणा करेंगे तो एक m1 प्लस 3m2। अब m1 इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस एक m1 बराबर 3m2। m1 m2 को इधर लेकर आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, m1 बटा m2 और 3/1, यानी अनुपात क्या आएगा, 1:3, या आप कह सकते हो 3:1 आएगा। दोस्तों पिछले 6 प्रश्न अपन पढ़ चुके हैं और 7वां प्रश्न है, याद कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1,3 तथा 2,7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, यहाँ पे भी देखो क्या पूछा आपसे, अनुपात ही पूछा है। तो मैंने आपको कहा प्रश्न में यदि निर्देशांक पूछे तो भी क्या लगेगा, निर्देशांक वाला लगेगा, और प्रश्न में आपसे अनुपात पूछे तो भी 100% कौन सा सूत्र लगेगा, निर्देशांक वाला, और निर्देशांक मैक्स माई वाला लगेगा। तो यहाँ पे आपको मैक्स माई वाला लगाना है। तो देखिए एक तो यहाँ पे समीकरण आ गई, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण आ गए कोई दिक्कत नहीं। बिंदु है इसके आगे है तो यहाँ पे ये x1 का मान होगा और y1 का मान होगा, x2 का मान होगा और y2 का मान होगा। ठीक है, m1 m2 हमें याद करना, इसलिए m1 और m2 तो हमें क्या करना है, याद करना है, ये तो हमें याद करना है। m1 m2 का m1 m2 ही रहेगा। यहाँ पे x और y का मान क्या है, x y का मान नहीं लेना है। यहाँ पे आपको जो समीकरण है वो समीकरण जो को क्यों लिखनी है, 3x प्लस वाई बराबर 9। अब देखो यहाँ पे x है, x की जगह x वाला सूत्र लगेगा और y की जगह y वाला लगेगा। तो x बराबर निर्देशांक में क्या होता है, याद आ गया होगा आपको, क्या होता है, मैक्स प्लस मैक्स बटा m प्लस m। कोड बोलो, क्या होता है, 12 21 12 12 21 12। अब देखो यहाँ पे ये 3 था, ये 3 लिख दिया, प्लस y की जगह y वाला सूत्र लगेगा, y वाला क्या है, माई प्लस माई बटा m प्लस m, माई प्लस माई बटा m प्लस m। कोड बोलो 12 बोलो 12 21 12 12 21 12 और बराबर 9 का 9। यानी जो भी आपके समीकरण आए उसके अंदर x की जगह मैक्स का सूत्र आएगा और y की जगह माई का सूत्र आएगा। अब मान रख दो 3 के 3, m1 ही है, x2 कितना है 2, तो ये क्या होगा 2m2 हो जाएगा, m1 हो जाएगा प्लस m2 का m2 और x1 कितना है 1 बटा m1 है, m2 है, प्लस m1 का m1 और y2 कितना है 7 प्लस m2 का m2 और y1 कितना है 3 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9 के 9। 3 के 3 लिख दिए मैंने, 2 को m1 से गुणा करेंगे 2m1 प्लस 1 को m1 2 से गुणा करेंगे 1m2 बटा m1 प्लस m2 प्लस 7 को गुणा m1 से करेंगे 7m1 और 3 को m2 से करेंगे तो 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9 के 9। अब देखो इसके बाहर तो कोई है नहीं मान, इसके बाहर है इसलिए ये कोष्टक के अंदर वाले से गुणा होगा, 3 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6 m1 और 3 1 से भी गुणा होगा, 3 एकम 3 m2 बटा m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9 के 9। अब देखो यहाँ पे ये भी एक भिन्न है और ये भी एक भिन्न है, दोनों का यदि अपन लघुत्तम लेते हैं तो दोनों का लघुत्तम आएगा m1 प्लस m2
m1 प्लस m2, 1 1 1 में जुड़ जाएगा 6m1 और 7m1, 6 2 12 और 1 13, 13m1 हो गया। और m2 m2 जुड़ जाएगा 3 3 6, यानी 6m2 हो जाएगा और बराबर 9 का 9 बटा 1 लगा देते। अब वज्र गुणा करना, इसको इससे गुणा करना और इसको इससे, यानी 13 को 1 से करेंगे तो 13m1 और 6 को 1 से करेंगे तो 6m2 बराबर 9 को करेंगे तो 9m1 और 9 को m2 से करेंगे 9m2, यानी 13 और 6 कितने होते हैं 13 से जुड़ेगा नहीं, m1 में जुड़ेगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 13m1 माइनस 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2, यानी ये 6 इधर चला गया और 1 इधर आ गया, तो यहाँ पे 13 में से 9 गए तो क्या बचेगा 4m1 और इधर क्या बचेगा 9 में से 6 गए तो 3m2, यानी अनुपात क्या आएगा 4:3, यहाँ लिख सकते हो आप 3:4, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। और क्या अनुपात होगा तो 4:3 या 3:4 होगा। इस प्रश्नावली 9 में से आपको लगभग मैं 7 प्रश्न बताए इम्पोर्टेंट है, इसी के आधार पर प्रश्न आएगा। इसके अलावा आपको और ध्यान क्या रखना है कि जैसे लगातार प्रश्न आ रहा है, कोई भी आपको जैसे बिंदु दे दिया, आपको बिंदु 5,7 की x अक्ष से दूरी बताओ, तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक ही निर्देशांक है, दूरी वाला सूत्र नहीं लगेगा। आप दूरी वाले सूत्र दूरी देखते ही दूरी वाला सूत्र मत लगा देना, क्योंकि निर्देशांक तो एक ही है। तो यहाँ पे दूरी किसकी पूछी एक्स अक्ष की, तो यहाँ ये एक्स का मान है या वाई का मान है, तो एक्स अक्ष की पूछे तो वाई का बताना है, वाई की पूछे तो एक्स का बताना। तो यहाँ पे एक्स अक्ष की दूरी जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे एक्स अक्ष की दूरी जो होगी वो 7 होगी। तो एक्स अक्ष की पूछे तो वाई का मान बताएंगे और वाई की पूछे तो यहाँ वाई अक्ष आ जाए बाई चांस से, वाई अक्ष से दूरी बताओ, तो यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे आप, वाई अक्ष के अंदर 5 आएगा, क्या आएगा वाई अक्ष से दूरी क्या होगी 5 होगी। कभी कभी क्या करता है इस प्रश्न के अंदर माइनस डाल दिया, जैसे या -5 कर दिया, -7 कर दिया इसको, तो यहाँ पे आपको कहा कि एक्स अक्ष से दूरी, तो आप क्या बताएंगे वाई का मान, -7 ही होगी, यहाँ पे ध्यान रखना 7 ही होगी। इस बात का ध्यान रखना, 1 नंबर में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अब देखो मैं पूरी प्रश्नावली को आपको बताता हूँ, तो देखो आप मैंने कहा कि पूरी प्रश्नावली एक तो दूरी से संबंधित है, दूसरा निर्देशांक से संबंधित है, निर्देशांक के साथ में आप अनुपात भी ले सकते हो। अनुपात देखो दूरी से संबंधित बताया मैंने आपको, तो दूरी से संबंधित क्या है आपको बताया मैंने, जब आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक यानी दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे होते हैं और वहां पे आपको सूत्र जो लगाना होता है वो एक बार लगेगा। कितने बार लगेगा, एक बार लगेगा। और जब यहाँ पे 3 बिंदु आ जाए, कितने आ जाए 3 बिंदु आएगा, उस कंडीशन में पूछेगा, एक तो पूछेगा आपसे समकोण त्रिभुज के शीर्ष, समकोण त्रिभुज के शीर्ष, या आपसे पूछेगा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष, या आपसे पूछेगा यहाँ पे सरेखी। ये 3 निर्देशांक आता है, तो वहां पे प्रश्न को आपको कितनी बार करना है, 3 बार करना है। और सूत्र कौन सा लगेगा, दूरी वाला लगेगा। दूरी वाला सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इस कंडीशन में ये लगेगा। और यदि आपको निर्देशांक 4 आ जाए, कितना आ जाए 4 आ जाए, तो उस कंडीशन में 4 में आपके वर्ग के शीर्ष है या आयत के शीर्ष है, या तो पूछेगा आपसे वर्ग के शीर्ष है या आपसे पूछेगा आयत के। उस कंडीशन में 6 बार इसको दूरी वाले सूत्र को लगा के हल करते हैं, चारों भुजाएं और 2 विकर्णें प्राप्त करते हैं। अब बात आती है जैसे निर्देशांक वाली, तो निर्देशांक के अंदर आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस कंडीशन आपको मैक्स और माई वाला सूत्र लगाना। मैक्स
प्लस मैक्स बटा एम प्लस एम 12 21 12 और अनुपात पूछे उस कंडीशन में भी आपको मैक्स और माई वाला सूत्र लगाना। अनुपात में दो तरह के सवाल मैंने बताया आपको, एक तो सीधा सा अनुपात पूछ ले, m1 m2 का मान याद करना होता है, और एक आपको समीकरण देकर के, अभी ये प्रश्न लास्ट में बताया, समीकरण देकर के आपको पूछे तो भी आपको मैक्स और माई वाला सूत्र लगाना है। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसे लाइक भी करें, और ऐसे ही अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे टीचर टू हैम को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो देखा होगा, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए अपन आज प्रश्नावली 14 के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए प्रश्नावली 4, प्रश्नावली 17 और प्रश्नावली 9 के वीडियो डाल चुका हूँ। अब आज अपन प्रश्नावली 4 से संबंधित पहले सामान्य बातें करेंगे और फिर इनके प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो देखिए, प्रश्नावली जो 14 है वो रचनाएं हैं। रचनाएं मतलब आपको चित्र बनाना होगा। तो इसमें किन किन चीजों की रचनाएं करनी है उसका बेसिक पहले मैं बता देता हूं आपको। देखो, सबसे पहले इसके अंदर एक रेखाखंड, एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में विभाजन करना है। यानी इसका मतलब समझ गए होंगे, एक रेखाखंड का माप दिया जाएगा आपको और उस दिए गए रेखाखंड का आंतरिक विभाजन करना है आपको। आंतरिक विभाजन करना है यानी उसे बांटना है। यानी अनुपात आपको दिया जाएगा और रेखाखंड का माप भी आपको दिया जाएगा। कोई भी दे सकता है, जैसे 8 सेंटीमीटर रेखाखंड है, उसको अंते विभाजित कीजिए कि 3:5 में या 4:5 में, या जो भी उसके हिसाब से अनुपात में विभाजित करना होगा। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। दूसरा अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा, एक वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु पर, एक वृत्त पर स्थित, यानी कोई भी वृत्त है, वृत्त पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी दूसरा अपना पॉइंट रहेगा स्पर्श रेखा की रचना करनी। ऐसे स्पर्श की जो वृत्त पर स्थित है, वृत्त पे जो स्थित बिंदु है उन पे ही क्या करना, वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करनी। इसके बाद भी यदि अपन देखते हैं इस प्रश्नावली में, तो वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना, यानी यहां पे भी स्पर्श रेखा की रचना है, लेकिन यहाँ पे किस बिंदु से है, बाह्य बिंदु से है। तो ऐसी रचनाएं अपन सीखेंगे। और आगे यदि अपन बात करते हैं तो चौथी चीज इसके अंदर जो है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की रचना सीखेंगे। और इसके बाद में परिगत वृत्त व अंतर्गत वृत्त की रचना सीखेंगे। यानी अपन यहाँ पे 4-5 पॉइंटों की बात करेंगे कि अंतः विभाजन रेखाखंड का कैसे करते हैं, या वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं, या बाहर से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कैसे करते हैं, और अंतर्गत वृत्त की रचना कैसे की जाती है, और परिगत वृत्त की रचना कैसे की जाती है। तो दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हुए पहला प्रश्न देखिए। देखो दोस्तों, पहला प्रश्न अपना है,
एक 7.4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 3:5 में आंतरिक विभाजन कीजिए। रेखाखंड की लंबाई दे रखी है कितनी, 7.4 सेंटीमीटर, यानी रेखाखंड की लंबाई आपको दे रखी 4.7 सेंटीमीटर और अनुपात भी दे रखा है 3:5। रेखाखंड की लंबाई चेंज हो सकती है, 6 सेंटीमीटर हो सकती है, 7 सेंटीमीटर हो सकती है, 8 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। यहाँ पे अनुपात के अंदर आपको कुछ चेंज कर दिया जाता है, जैसे SC बराबर 1/3 AB, यहाँ SC बराबर 1/3 AB इस रूप में भी आपको दे सकता है। यदि ये यहाँ पे ऐसा देगा तो यहाँ पर AB देगा, एक AB रेखाखंड 8 सेंटीमीटर, यानी इस प्रश्न की जगह ये प्रश्न भी आ सकता है, केवल मान चेंज हुए होंगे। यहाँ AB 8 है, ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये चीज आपके समझ में नहीं आई होगी कि SC बराबर 1/3 AB है, तो यहाँ अनुपात क्या है, तो यहाँ अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। देखिए आप, जिसका ऐसे लिखा होगा C एक बिंदु और है बीच में, उसका अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए ये AB है, पूरी है A और B, और ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। C इनके कहीं, इनके दोनों के मध्य में कोई C बिंदु है और उसमें AC का मान दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ AC का मान दे रखा है, AC का 1/3 AB है, हमें किसका निकालना, हमें BC का निकालना है। तो देखिए आप BC का मान निकालेंगे तो BC बराबर क्या होगा, AB में से AC घटा देंगे तो क्या बचेगा, BC बचेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AB माइनस AC, AB माइनस AC। अब AB का तो AB और AC की जगह AC का मान, और AC का मान कितना 1/3 AB, 1/3 AB। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 3, और 3 को 1 से AB से गुणा करेंगे 3 AB, माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 1 AB। आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 AB में से 1 AB गया तो कितना बचा 2 AB/3। अब आप अनुपात में ले लीजिए इनको कि अब यहाँ पे देखिए AC का अनुपात BC का अनुपात निकालना आपको, तो AC का अनुपात तो 1/3 AB है, और BC का यहाँ पे आया आपके 2 AB/3, यहाँ 2/3 AB ऐसे लिख सकते हो आप। 3 से 3 कट गया और AB से AB कट गया, यानी अनुपात क्या आ गया 1:2। यानी प्रश्न में जो अनुपात नहीं दे रखा है उस कंडीशन में आपको अनुपात भी ज्ञात करने हैं। इसके बाद में देखिए अब अपन सवाल शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इधर मैं रचना के पद लिखूंगा और इधर मैं चित्र बनाऊंगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम पहले रचना के पद इधर लिख दूं, फिर चित्र बन जाए, आप समझ में आ जाएगा आपको। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम स्केल की सहायता से रेखाखंड AB बराबर 7.4 सेंटीमीटर खींचा। यानी सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना AB 7.4 सेंटीमीटर, स्केल से माप के खींचना आपको, स्केल की सहायता से 7.5 सेंटीमीटर, और इसका नाम क्या रखा AB। फिर क्या करना है, दूसरा रचना के पद क्या होगा, B बिंदु को केंद्र मानकर न्यून कोण
कोण बी ए एक्स बनाया, न्यून कोण बी ए एक्स बनाया। बी बिंदु को केंद्र मानकर बी ए एक्स एक क्या बनाया, न्यून कोण बनाया, बी ए एक्स, ये एक क्या बनाया आपने, न्यून कोण बनाया, ये एक न्यून कोण बन गया। तीसरा, किरण बी एक्स पर समान माप के यानी अनुपात क्या है, अब यहां से अनुपात 3 5 है, तो 3 + 5 बराबर 8 चाप काटे, यानी किरण की एक्स पर समान माप के जो भी आप एक माप लेना है और जो अनुपात है अनुपातों के योग के बराबर यहाँ पे चाप काटना है। जैसे मान लो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर खोल लिया और आप प्रकार से चाप काट रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनको नाम दे दो A1 A2 A3 P दे दो, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 ऐसे नाम दे दिया आपने। फिर आपको क्या करना है, चौथा रचना के बाद उसके बाद में काम करना है, B को अंतिम जो है आपका उससे मिलाना। तो यहाँ पे B बिंदु है, इधर P8 है, बिंदु B को बिंदु P8 से मिलाया, यानी B बिंदु को P8 से मिलाया। आ गया समझ में आपको? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कोण बना है, पांचवा नियम आ जाएगा कि कोण ए P8B या B P8A को मापकर उसी माप का कोण, यानी प्रारंभिक अनुपात 3:5 है तो 3 पे बनाएंगे अपन। कहने का मतलब जितना यहाँ पर कोण बना हुआ है उतना ही P3 पे भी कोण बनाना है आपको। यहाँ पे जितना कोण बना हुआ है उतना ही यहाँ पे बनाना है, यानी P8 पर जो कोण बना है उसी के बराबर कोण P3 बनाया, यानी यहाँ जितना कोण है उतना ही कोण वहां बनाना है। तो इसके लिए आप चाहे तो इसको ऐसे करके एक चाप घुमाएंगे और ऐसा ही 3 पे घुमाएंगे आप। अब यहां से आप माप लेंगे और यहाँ माप करके ऐसे चिन्ह लगा देंगे और फिर ये इससे ये चिन्ह बन जाएगा, तो फिर इसको ऐसे आप मिला देंगे ऐसे, और यहाँ पे जो नाम आएगा वो हो जाएगा आपका B1 PQ, मान लो ये Q हो जाएगा। और आप फिर लिखेंगे छठे में आएगा B P8 के समांतर P3Q खींचा। इस प्रकार सातवीं में इस प्रकार रचना पूर्ण हुई। एक बार वापस देख लो। सर्वप्रथम हमने क्या किया, स्केल की सहायता से 7.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। उसके बाद में बी बिंदु को केंद्र मानकर न्यून कोण बी एक्स बनाया, यानी यहाँ पे न्यून कोण बनाना, यहाँ ए पे। फिर उसके बाद में किरण बी एक्स पर समान माप के, यहाँ पे चेंज हो सकता है, जो अनुपात होगा वह अनुपातों के योग के बराबर चाप काटे जाएंगे टोटल, ठीक है। उसके बाद बिंदु बी को केंद्र मानकर P8 से मिलाया, जो भी अंतिम बिंदु होगा उसको बी से मिलाया जाएगा, अंतिम बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाया जाएगा। फिर उसके बाद में जो यहाँ पे कोण, जितना यहाँ पे कोण बनता है उतना ही प्रारंभिक जो अनुपात है वहां पे भी कोण बनाना है और वहां से क्या खींचना, रेखा खींचनी है। फिर P8 समांतर PQ, यानी इनके समांतर रेखा खींचनी है। जैसे मैंने यहाँ प्रकार की यहाँ जाएगा ये, वैसे बिल्कुल ये दोनों ही क्या लगनी चाहिए, बिल्कुल समांतर लगनी चाहिए, बिल्कुल समांतर लगनी चाहिए। ये दोनों ही क्या है, समांतर रेखा है। इस प्रकार ये रचना पूर्ण हुई।
दूसरा प्रश्न है अपना, एक 2.8 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए। क्या बनाइए? वृत्त बनाइए। वृत्त आपको सबको बनाना आता होगा मेरे हिसाब से, सबका आता है वृत्त। वृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं बताओ? प्रकार लेना है आपको, और प्रकार को कितना खोलना है? त्रिज्या के बराबर खोलना है। कितना खोलना है? त्रिज्या कितनी है? 2.8 है, तो 2.8 सेंटीमीटर आपको प्रकार को खोलना है और वृत्त बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे वृत्त बनाना है, तो रचना के पद लिख देता हूं मैं। रचना के पद, सर्वप्रथम 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाया। वृत्त बनाया तो देखो यहाँ पे मैं एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। ये 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। आप भी अपने प्रकार को 2.8 खोल के बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका केंद्र क्या है? वो है। आगे बढ़िए। जिसके केंद्र से, ध्यान रखना, जिसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, यानी इसके केंद्र से 4.3 सेंटी, केंद्र ये है, यहां से 4.3 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु P है, वहां से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए और उन्हें मापकर दोनों बराबर है ये भी आपको बताना है। तो पहले स्पर्श रेखा खींचनी है। अब दो स्पर्श रेखा है, मैंने कहा स्पर्श रेखा है, वृत्त पर स्पर्श रेखा है या वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा है या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यहाँ पे वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो यहाँ पहले दूसरा नियम लिख लीजिए, वृत्त के केंद्र से दूर 4.3 cm बिंदु P लिए, यानी वृत्त के केंद्र से दूर 4.3 सेंटीमीटर बिंदु P लिया। ये P बिंदु लिया यहाँ पे और OP को मिलाया, और OP को मिलाया, और OP को मिलाया। ये रचना का पता होगा। अब आपको वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए आपको पता होगा या नहीं है तो मैं बता देता हूँ। दो चीज काम में लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो जो आपका रेखाखंड है, केंद्र से बाह्य बिंदु तक की बीच की जो भी आपके पास दूरी है, उस दूरी का समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? उनके बीच की दूरी का समद्विभाजन। तो तीसरी रचना के पद में आएगा रेखाखंड, ये रेखाखंड यहां से यहां हो गया, OP का समद्विभाजन करने पर बिंदु M प्राप्त किया, बिंदु M प्राप्त किया। यानी इसका समद्विभाजक बिंदु जो M लिया मैंने, समद्विभाजन के लिए आपको पता होगा किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन के लिए उस रेखाखंड के आधे से ज्यादा खोलो और नीचे ऊपर चाप काटने। आपको एक इधर कटेगा, ऐसे कटेगा, वापस P को केंद्र मानेंगे, ऐसे और ऐसे कटाएंगे। ये 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो रेखाखंड का समद्विभाजन कैसे करते हैं, 7th क्लास में भी, 6th क्लास में भी। तो इसका समद्विभाजक बिंदु क्या प्राप्त हुआ? M प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? M को केंद्र मानकर बिंदु M को केंद्र मानकर बिंदु M को केंद्र मानकर OM या OP तक त्रिज्या लेकर
वृत्त बनाया, वृत्त बनाया। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको प्रकार को रखना है, यहाँ तो इतना सा खोलना है या इधर ओ तक खोलना है, या तो ओ तक खोलो या पी तक खोलना है, और आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। ये वृत्त बना दिया। अब देखिए आप, एक तो केंद्र ओ वाला वृत्त और एक एम केंद्र, नया वृत्त और पुराना वृत्त, इन दोनों की वृत्तों की प्रतियां एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। दोनों वृत्तों की परिधियां परस्पर आपस में या परस्पर ए और बी लिख देता हूं, यहां ए ये बी, बिंदु ए व बी पर काटती है, ए व बी पर काटती है, ए और बी पे काटती हैं। तो इस बिंदु ए और बी को पी से मिलाएंगे। फिर बिंदु ए व बी को पी से मिलाया, पी से मिलाया, ए को भी पी से मिला दो और बी को भी पी से मिला दो, और यही ए पी और बी पी इस पर से कहलाएगी, सात हो जाएगा। अतः एपी बराबर बीपी ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, जो बराबर है, जो बराबर है। इति सिरम, इति सिरम।